ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ, और स्वामी जी ने इस ग्रंथ में प्रवचन के रूप में व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 5 से आज उसका पाठ नंबर 5 लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि एक बार मैं लोनावाला गया था। वहाँ मेरे पास 2 पढ़ी लिखी लड़कियाँ आई। बड़ी थी बीए, और वे बोली, स्वामी जी, जो मन में आ जाए वह करने में क्या हर्ज है। उन्होंने हमसे ऐसे पूछा हो। मैंने कहा, अच्छा, तुम सब कुछ खाने को राजी हो। वे थोड़ी हिचक गई। मैंने पुनः कहा, जो तुमको खिलाया जाए वह खाने के लिए तुम तैयार हो। वे बोली, नहीं महाराज, सोच विचार करके ही खाएंगे। सब कुछ कैसे खाएंगे। हाँ। मैंने कहा, तो फिर बुद्धि से सोच विचार कर भोजन करती हो ना। वे बोली, जी महाराज, सो तो है ही। मैंने कहा, जैसे बुद्धि सोच विचार कर भोजन करती है कि यह चीज़ खानी चाहिए, यह चीज़ नहीं खानी चाहिए, ठीक वैसे ही बुद्धि से सोच विचार कर अमुक कर्म करना चाहिए और अमुक कर्म नहीं करना चाहिए। जो मन में आए वह करने में क्या हर्ज है ही हो। देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांस नहीं खा सकते, मछलियाँ नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते, लेकिन तुम अंडा, मांस, मछली सब खा सकते हो। हम यह बात जानते हैं ना। परंतु तुम मल भक्षण नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अगर कभी तुम्हारे मन में मल स्वाद लेने की इच्छा पैदा हो जाए तो तुम अपनी जीभ को रोक लोगे या नहीं। हाथ को रोक लोगे या नहीं। पाँव को रोक लोगे या नहीं। भला बताओ। वे बोली, महाराज, बस भी करो। रोक लेंगे, हर हालत में रोक लेंगे। मल स्वाद लेने की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। मल भक्षण कदापि नहीं करेंगे, हरगिज नहीं। नारायण, देखो, धरती जब अपना हाथ दूसरे की जेब काटने के लिए तैयार हो तब आप अपने हाथ को रोक सकें। जब आपका हाथ दूसरे की जेब में से पैसा निकालने के लिए तैयार हो तब आप हाथ को रोक सकें। अब अपना पाँव चोरी करने के लिए चलने को उद्यत हो तब आप पाँव को रोक सकें। जब आपकी जिह्वा किसी के लिए दुर्वाच्य बोलने के लिए तैयार हो तब आप जिह्वा को रोक सकें। हाँ नारायण, इसका नाम होता है धृति। यह धर्म है। धर्म माने धारणा करना, धर्म माने रोकना। अगर कोई दूसरा तुम्हारे प्रति ऐसा वैसा बर्ताव करे, दुर्व्यवहार करे, तो आप अपनी ओर से बर्ताव में संयम रखें। अपने मन, प्राण और इंद्रियों को काबू में रखो। अगर कोई दूसरा तुम्हारे प्रति अपराध करे तो दंड देने के लिए उद्यत मत हो जाओ। हाँ, कानून को अपने हाथ में मत लो। क्षमा की शक्ति भी आप में रहे। धृति और क्षमा से आपकी क्रिया में और बुद्धि में धर्म का बल बढ़ेगा। मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। हमने यहाँ केवल 2 का ही उल्लेख किया है। भीतर से बाहर जाने में, बाहर से निकलने में धृति। समझ बूझ कर बाहर निकालो। सड़क पर चलते चलते पेशाब लगी, बोले हम तो यहीं करेंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। टट्टी लगी, बोले हम तो यहीं करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ पेशाब कर दिया, चाहे जहाँ टट्टी कर दी। सोच विचार के शरीर से क्रिया करो। मूत्रालय तक चले जाओ, शौचालय तक चले जाओ। आहा, यह बात है। इसको धृति बोलते हैं। बोलने का मन में आया कि हम तो बोलेंगे, तो बोलते ही चले गए। नाटक में 2 तरह का भाषण होता है। एक सार्वजनिक मंचीय भाषण होता है और एक स्वागत भाषण होता है। अपने मन में ही बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन वह बड़बड़ाना सब लोग सुनते हैं। भड़कता है दिल और बड़बड़ाती है जीभ।
जब जीव को पकड़ने की शक्ति अपनी बुद्धि में जागृत कीजिए। इस जीव को पकड़ने की शक्ति अपनी बुद्धि में जागृत कीजिए। आप अपनी बुद्धि में हाथ को, पाँव को, जीव को पकड़ने की शक्ति जागृत कीजिए। दूसरे के द्वारा अपराध होने पर भी क्षमा करने की शक्ति जागृत कीजिए। आप पहले अपनी बुद्धि में धृति और क्षमा शक्ति जागृत कीजिए। यह धर्म है। आप रागवश कुछ लिख मत दीजिए। आप देशवश कुछ भी बोल मत दीजिए। आप राग द्वेष वश डंडा लेकर खड़े मत हो जाइए। इससे क्या होगा? साक्षी क्या बनेगा? बिगड़ेगा। बोले, इससे आपकी बुद्धि का बल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा। फिर भी प्रश्न है कि इससे साक्षी का क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा? देखो नारायण, आपको एक साधारण दृष्टांत देकर समझाता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, उनको डायबिटीज़ है, कुछ अधिक है। सामान्य डायबिटीज़ नहीं है, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। डायबिटीज़ तो हमको भी है, हम भी उसके बहुत अनुभवी हैं। अच्छा, तो उनके शरीर में फोड़े फुंसी निकलते हैं। जब उनको कभी कोई फोड़ा फुंसी निकलता है, वह उनको कभी कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो वह डॉक्टरों को ऑपरेशन करना होता है। तब वह कहता है, महाराज इस समय आपका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, इस समय हम इस फोड़े का ऑपरेशन नहीं कर सकते। इस समय इस फोड़े का ऑपरेशन करना तो ज़रूरी है और आपकी चमड़ी को ठीक करना भी ज़रूरी है, परंतु पहले डायबिटीज़ अच्छा कर लेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे। यह बात आप सब लोग जानते होंगे कि डायबिटीज़ को नॉर्मल किए बिना ऑपरेशन नहीं होता है। डायबिटीज़ की चिकित्सा किए बिना फोड़ा फुंसी की चिकित्सा नहीं होती है। आपकी बुद्धि में डायबिटीज़ हो गया है, भला हाँ, शरीर में शुगर बढ़ना भले अच्छा न हो, बुद्धि में शुगर तो अच्छी चीज़ है ना। राम राम कहो, रोग तो रोग है भला। तो आपकी बुद्धि में हो गया डायबिटीज़ और आपको होना है साक्षी। देखो, साक्षी होना क्या है? बंधन का ऑपरेशन करना है। दुनिया में आपको जो बंधन है, लगाव है, राग द्वेष है, उसे काट कर अपने को अलग करना है। अगर आपकी बुद्धि की डायबिटीज़ की चिकित्सा किए बिना ऑपरेशन करवा लेंगे, अगर आप बुद्धि की डायबिटीज़ की चिकित्सा किए बिना ऑपरेशन करवा लेंगे तो और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। यदि आप डायबिटीज़ की चिकित्सा करके उसको नॉर्मल कर लेंगे और फिर ऑपरेशन करवाएंगे तो आपका फोड़ा ठीक हो जाएगा और चमड़ी भी ठीक हो जाएगी। आप भले थोड़े दिन के लिए नॉर्मल कर लीजिए, डायबिटीज़ अच्छी करके ऑपरेशन करवाइए और स्वस्थ हो जाइए। बुद्धि की डायबिटीज़ क्या है? बेईमानी के प्रति बुद्धि में जो पक्षपात है, वही बुद्धि का शर्करा रोग है। भगवान, बुद्धि की डायबिटीज़ माने बुद्धि का बारंबार राग द्वेष के पक्ष में हो जाना। बुद्धि बारंबार राग द्वेष की गवाही देने लगती है, राग द्वेष के पक्ष में हो जाती है। बुद्धि बारंबार द्वेष के पक्ष में होकर गवाही देने लगती है। यह फोड़ा फुंसी क्या है? राग द्वेष से आक्रांत बुद्धि से होने वाला उपद्रव ही फोड़ा है। राग द्वेष से वशीभूत बुद्धि से होने वाली उच्छलंगता ही फोड़ा फुंसी है। राग द्वेष से युक्त बुद्धि से होने वाली मोहब्बत, नफरत ही तो फुंसी फोड़ा है। बुद्धि की डायबिटीज चिकित्सा करके उसको नॉर्मल करना माने बुद्धि को समता में स्थित। यदि आप अपनी बुद्धि में दोस्त और दुश्मन के प्रति थोड़ी सी समता ले आवें तो बुद्धि की डायबिटीज नॉर्मल होने लगेगी। बुद्धि में क्षमता लाने के बाद आप साक्षी बनकर बैठ जाएं। यदि क्षम बुद्धि होने के बाद आप अपने साक्षी भाव में स्थित होंगे तो आपके जीवन में जो उपद्रव के अवसर नहीं आवेंगे, जीवन में उस क्षलंगता नहीं आवेगी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।